जय जय नारायण मित्रों ध्यान से सुनना पूरी कथा को। यह कथा श्रीमद् भगवत महापुराण, महाभारत तथा अनेक संतों के उपदेशों में संसार की वास्तविकता समझाने के लिए दी गई है। एक अत्यंत गहरी उपमा है। इसे अंधे कुएं का दृष्टांत या संसार रूपी कुएं की कथा कहा जाता है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि मानव जीवन का दर्पण है। मित्रों, संसार रूपी अंधे कुएं की पूरी कथा ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले एक व्यक्ति घने जंगल से होकर जा रहा था। वह जंगल अत्यंत भयानक था। चारों ओर अंधकार, कांटे, हिंसक पशुओं की आवाज़ें और भय का वातावरण। वह व्यक्ति अपने परिवार, धन और सुख सुविधाओं की चिंता में डूबा हुआ संसार के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। उसे वह अहंकार था कि वह बहुत बुद्धिमान है और सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। लेकिन अचानक उसने देखा कि एक विशाल क्रोधित हाथी उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। उस हाथी की आंखों में भयंकर क्रोध था। फिर वह चितारता हुआ उस व्यक्ति को मारने के लिए तेजी से बढ़ रहा था। वह व्यक्ति भय से कांप उठा और अपनी जान बचाने के लिए पूरी शक्ति से भागने लगा। भागते भागते उसे सामने एक पुराना सूखा कुआं दिखाई दिया। जान बचाने के लिए वह तुरंत उस कुएं में कूद गया। कुएं के भीतर का भयावह दृश्य। कुएं में गिरते समय उसे एक बेल दिखाई दी जो कुएं की दीवार से लटक रही थी। उसने उसी बेल को पकड़ लिया और बीच में लटक गया। अब उसकी स्थिति अत्यंत विचित्र थी। ऊपर क्रोधित हाथी खड़ा था। नीचे गहरे कुआं में एक विशाल काला सांप फन फैलाए बैठा। मित्रों, फिर वह सांप उसकी गिरने की प्रतीक्षा कर रहा था। उस व्यक्ति का शरीर डर से थर-थर कांप रहा था। लेकिन तभी उसने देखा कि जिस बेल को वह पकड़े हुए हैं उसे दो चूहे लगातार काट रहे हैं। एक चूहा सफ़ेद था और दूसरा काला। धीरे धीरे बेल कमज़ोर होती जा रही थी। शहद की बूंदें। इसी बीच कुएं के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था। उस छत्ते से शहद की बूंद टपटपाकर उस व्यक्ति के होंठों पर गिरने लगी। शहद बहुत मीठा था। वह व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए अपने सारे भय को भूल गया और उन बूंदों का स्वाद लेने लगा। अब वह न हाथी को याद कर रहा था, न सांप को, न कटती हुई बेल को। वह केवल उस थोड़े से मधुर स्वाद में खो गया। तभी उसे हुआ सत्य का बोध। कुछ समय बाद उसे भीतर से एक आवाज़ सुनाई दी, हे मनुष्य, तुम मृत्यु से घिरा हुआ है। जीवन क्षणभंगुर है। फिर भी तू थोड़े से सांसारिक सुखों में इतना डूब गया कि अपने वास्तविक संकट को ही भूल गया। उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। उसे समझ में आने लगा कि वह कितना बड़ा भ्रम पालकर जी रहा था। मित्रों, वह रोने लगा और हाथ जोड़कर भगवान को पुकारने लगा, हे प्रभु, मैं अज्ञान में फंसा रहा। मुझे इस संसार रूपी अंधे कुएं से बाहर निकालिए। आपकी शरण के बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता। उसकी सच्ची पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज से पूरा वातावरण प्रकाशित हो गया। भगवान ने
उस व्यक्ति को ऊपर उठाया और कहा, जब तक मनुष्य संसार के क्षणिक सुखों में फंसा रहता है तब तक वह जन्म मरण के भय से मुक्ति नहीं हो सकता। लेकिन जो मेरी शरण में आता है मैं उसे माया के बंधन से मुक्ति कर देता हूँ। इस कथा का गहरा आध्यात्मिक अर्थ। यह पूरी कथा प्रतीकों में मानव जीवन का सत्य बताती है। जंगल क्या है? यह संसार है, दुख, भ्रम, मोह और संघर्ष से भरा हुआ। हाथी क्या है? हाथी मृत्यु का प्रतीक है। मृत्यु हर क्षण मनुष्य की ओर बढ़ रही है। कुआं क्या है? यह संसार का अंधा मोह है जिसमें जीव गिर जाता है। बेल क्या है? यह मनुष्य की आयु है जिसके सहारे वह जीवित है। काला और सफ़ेद चूहा कौन है? वे दिन और रात हैं। समय धीरे धीरे जीवन को काटता रहता है। नीचे बैठा सांप क्या है? वह काला समय और मृत्यु है जिससे कोई बच नहीं सकता। शहद की बूंदें क्या है? भौतिक सुख, धन, स्वाद, मनोरंजन, पद, मोह और इंद्रिय सुख। मनुष्य थोड़े से सुख में इतना डूब जाता है कि अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। इस कथा का मुख्य संदेश यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि संसार के सुख क्षणिक है, मृत्यु निश्चित है। समय निरंतर जीवन को कम कर रहा है। केवल भगवान की भक्ति, नाम स्मरण और आत्मसमर्पण ही वास्तविक शांति दे सकते हैं। श्रीमद् भगवत का संदेश है कि मनुष्य को केवल भौतिक सुखों में नहीं फंसना चाहिए बल्कि अपने आध्यात्मिक कल्याण और भगवान की भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। भगवान की शरण का महत्व। चित्र में व्यक्ति घुटनों के बल बैठकर भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहा है। यह दर्शाता है कि जब जीव अपने अहंकार को छोड़कर सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तब ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करते हैं। भगवान दूर नहीं है मित्रों, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जीव प्रेम और विश्वास से उन्हें पुकारे। निष्कर्ष, अंधे कुएं का दृष्टांत मानव जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक को प्रकट करता है। मित्रों, हम सभी उस व्यक्ति की तरह हैं। समय हमारी आयु को घटा रही है, मृत्यु हमारे निकट है, फिर भी हम थोड़े से सांसारिक सुखों में खोए रहते हैं। मित्रों, यह कथा हमें जगाने के लिए है ताकि हम ईश्वर की शरण लेकर अपने जीवन को सार्थक बना सके। बोलो जय जय नारायण। इस कथा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।